इज़्ज़त मआब महबूब आलम ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि वो इतनी देर तक तशरीफ़ फरमा हैं, और उनकी पूरी टीम, मुस्तफ़ा कमाल साहब, नूरानी साहब, सज्जाद साहब, सविया साहिबा और तमाम पूरा स्कूल का स्टाफ, कॉलेज, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए, सिर्फ दो फ़नकार, दोनों बहुत अहम हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। ये स्टेज, जिसको मुशायरे का स्टेज कहा जाता है, कभी यहाँ पर जिगर, जोश, फिराक जैसे मशाहिर हुआ करते थे, लेकिन आज जनाब मंजर भोपाली, जनाब शकील आज़मी, जनाब इकबाल अशहर, मैशर आफरीदी, अज़म शाकरी और सुनील कुमार तंग साहब, लता हया साहिबा, नदीम शाह साहब, ये सब इस अहद का रोशन मंजरनामा है, इस मुशायरों का हिस्सा है। ज़फ़र गोरखपुरी ने एक शेर कहा था, शिनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो। आइडेंटिटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल पानी में रहकर रंग जुदा रखने जैसी कोशिश होती है, लेकिन शकील आज़मी साहब ने काम बहुत खूबी के साथ किया है। उनके चाहे वो गीत हो जो उन्होंने फ़िल्मों में लिखे हैं, उनकी चाहे वो शायरी हो जो उनकी किताबों में छपती है, चाहे उनका वो कलाम हो जो मुशायरों में पढ़ते हैं, हर जगह एक एक मिसरा सुनकर, एक एक लफ्ज़ से हमको ये अंदाज़ा होता है कि ये शकील आज़मी बोल रहा है, ये शकील आज़मी बात कर रहा है। तो आइए मैं उनका तारुफ मुख्तसर करते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुने, सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे साथ उनका इस्तकबाल करें। जनाब शकील आज़मी साहब, जो मुंबई से हमारे मेहमान हैं, आज़मगढ़ जैसी बड़ी सरज़मीन से उनका ताल्लुक़ है, आपके दिलों में घर करने का हुनर जानते हैं। जनाब शकील आज़मी साहब से मैं गुरदाश्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक कर दे यार, बराबर मेरे दूर मत कर, इधर बहुत आदाब व सलाम हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में हमारे कई साथी शोरा ने बात की। हैदराबाद के बारे में मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि हैदराबाद में शायरी सुनाना ही सिर्फ जिम्मेदारी का काम नहीं होता, शायरी सुनना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आप लोगों ने दाद शायद आज कम दी होगी, कई हमारे दोस्तों को शिकायत रही, लेकिन मेरे बाद आखिरी शायरा हैं लता हया जी। अब तक ये कुर्सियां भरी हुई हैं, आप सब यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है कि आप शायरी सुनते हैं और शायरी समझते हैं। मैंने जिस जिम्मेदारी की बात की, इसी मंच की बात कर रहा हूँ। मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूँ आपको। मैं इस मंच पे मौजूद था, एक शायर ने पुरानी गज़ल सुनाने से पहले तमहीद बांधी के ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ। सामईन से आवाज़ आई किसी की, भाप यहाँ तक आ रही है। तो हैदराबाद में इस तरह से शायरी सुनी जाती है। उर्दू शायरी की तारीख बहुत पुरानी है, 700-800 साल पुरानी है। 12वीं 13वीं सदी से लेके आज मौजूदा सदी तक, सरदार सलीम तक बेशुमार शोरा दक्कन से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने उर्दू की आबियारी की। मैं बताऊं आपको कि जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खुसरो, कबीर, रसखान जैसे सूफी शोरा फारसी ज़दा उर्दू को खड़ी भाषा, ब्रिज भाषा, हिंदवी भाषा की आमेजिश से उर्दू को एक नया रंग रूप दे रहे थे। वाह। उर्दू के आईना खाने में नए चेहरों की तश्कील कर रहे थे। तो दक्कन में मुल्ला वजही, कुतुब अली शाह, गवासी और वली दक्कनी जैसे शोरा अपनी तहजीब और दक्कनियत की आमेजिश से एक नई उर्दू शायरी का
जहाने दीगर तामीर कर रहे थे। मैं अपने सुनने वालों से प्यार करता हूं, डरता नहीं हूं उनसे, और उनको वही सुनाता हूं जो मैं सुनाना चाहता हूं। क्योंकि जब हम अपने सुनने वाले पर भरोसा नहीं करते तो कूल बेबी कूल बनाते हैं, और जब भरोसा करते हैं तो भाग मिल्खा भाग बनाते हैं। तो मैं भाग मिल्खा भाग बनाना चाहता हूं। आपको याद होगा वो जमाना जब एक स्कूल हुआ करता था दिल्ली, उर्दू का, उर्दू शायरी का एक स्कूल हुआ करता था लखनऊ। तो हैदराबाद दक्कन भी एक बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था उर्दू का और उर्दू शायरी का। उर्दू शायरी 90% 80% मोहब्बत की शायरी से भरी पड़ी है। लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं हूं, मैं मसाइल का भी शायर हूं। मैं इश्क भी करता हूं और मसाइल पर नज़र भी रखता हूं, उससे जूझता भी हूं। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैदराबाद में मुशायरा पढ़ रहा हूं, मैं आपसे दाद भी नहीं मांगूंगा, मैं आपको ताली बजाने के लिए भी नहीं कहूँगा। लेकिन ये अनवारुल उलूम जैसी दरगाह का मुशायरा है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे शेर पर आप दाद देंगे तो ज़्यादा पढ़े लिखे मालूम होंगे। गज़ल का मतला पढ़ रहा हूं मैं। जी इरशाद। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। वाह, क्या कहने। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। वाह। मैं अपना पूरा 100% देना चाहता हूं। हालांकि लिफाफा मेरी जेब में आ चुका है, बिना पढ़े भी काम हो चुका है मेरा, लेकिन 100% दे के जाना चाहता हूं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। शेर सुनो यार हैदराबाद कि जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। वाह। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। वाह वाह। बहुत ये बिना मांगे दाद मिल रही है, और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। शेर पढ़ता हूं मैं कि नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती। वाह। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। ये शेर सुनो यार कि तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई। ओहो। सुन के बताना शेर। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह, क्या बात है भाई शकील साहब। बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह। कुछ शेर और पढ़ता हूं। नई गजल है लेकिन पहुंच गई होगी, ताजा नहीं कह रहा हूं वरना कोई उठ के भाव दिखाने लगेगा मुझे भी, लेकिन नई गजल है। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं। आहा, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमी किसी की नहीं। वाह 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 वाह। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमी किसी की नहीं। शेर सुनना यार कि ये कायनात इबादत कदा है, ये कायनात इबादत कदा है, और यहां
तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये कायनात इबादत कदा है और यहां तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। बहुत खूब। शेर पढ़ रहा हूं, आप पहुंचेंगे। तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। वाह। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। क्या कहने हैं भाई, वाह मजा लो, वाह, वाह, मिसरे का मजा लो। वाह 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 वाह। सभी को जाना है एक दिन, क्या कहने, जमी किसी की नहीं। हिसाब जहर का, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं। वाह, क्या कहने, क्या कहने, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। वाह वाह वाह। जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों को जमीनों से मिलाने के लिए झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले हैं। वाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत इनायत। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। शेर सुन ले यार के, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। वाह। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया हैदराबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या बात है भाई शकील भाई, वाह 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 वाह। तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। वाह। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना। वाह, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। बहुत शुक्रिया हैदराबाद। जो तेरे ऐब बताते हैं, हाँ मैं, वाह। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। बहुत खूब। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। वाह। इकबाल भाई ने गजल याद दिलाई है, मैं पेश करता हूं। और मुझे भी पसंद है वो गजल और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पता है। वक्त हो रहा है इस तरह की गजलों का। मैं आ रहा हूं, जरा रोमांटिक गजलों की तरफ भी आ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हैदराबाद इश्क भी करता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। वाह। दूसरा मिसरा उससे भी अच्छा है, थोड़ा सा सब्र करें। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। वाह वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और गांव के लड़कों, जरा गलियों से होशियार रहो। वाह। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये शेर सुन ले भाई, 1 करोड़ का शेर है, आपकी समातों के लिए तोहफा है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। बहुत खूब। इश्क की इंतहा, इश्क की पाकीज़गी। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। वाह 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 वाह। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। बहुत खूब।
तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। वाह, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। क्या कहने। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तू नहीं दिल में, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। शेर सुने साहब के जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। वाह, एक मुलाकात की हैदराबाद, तारीफ बहुत वहां मोहब्बत, बाकी है। बहुत नायब। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। बहुत खूब, और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। बहुत खूब। ये शेर आप सबके लिए है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। बहुत खूब। और ये देखिए, बिछड़ने के बाद सिर्फ आशिक ही नहीं रोता है, आशिक ऐसा भी होता। शेर सुना रहा हूं, सुनिएगा, इधर से भी सुनिएगा और इधर से भी। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। वाह, क्या कहने भाई। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत क्या कहने। दोस्तों, जनाब शकील आज़मी साहब अपनी शायरी से नवाज रहे थे। अच्छा, चंद शेर शकील भाई और पढ़ दीजिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जी। देखिए, आपकी ख्वाहिश पर मैंने उनसे फिर गुजारिश की शकील आज़मी साहब से कुछ अशार के लिए। और बहुत शुक्रिया हैदराबाद, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत। वाह, बहुत शुक्रिया जी, इरशाद फरमाएं। मैं, बच्चों की फरमाइश है, बड़े भी शामिल हो सकते हैं, इश्क के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। ये देखिए, ये साहब बैठे हैं जो ये बीच में भाई शाहराह बना दी, हाईवे बना दिया और दूरी बढ़ा दी है। ये गली और छोटी रहती तो अच्छा रहता। वाह, अगले साल थोड़ा सोफे और आगे रहे तो अच्छा रहेगा। खैर, मैं गजल पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। खुद को इतना भी मत बचाया कर। वाह, क्या कहने। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर। बारिशें हो तो भीग जाया कर। वाह, खुद को इतना भी मत बचाया कर। बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से। बातों बातों में मुस्कुराया कर। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। खुद को इतना भी मत बचाया कर। बारिशें हो तो भीग जाया कर। और ये शेर जो मेरे छोटे भाई और बहनें यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके लिए खास तौर से बहुत एक सबक है इसमें, जिससे मैंने भी सीखा है। माँ बाप हमारे बहुत कुछ हमें दे देते हैं, लेकिन हमें आगे खुद बढ़ना होता है। शेर पढ़ता हूं मैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर। बारिशें हो तो भीग जाया कर। वाह, चांद लाकर कोई नहीं देगा। इससे सबक लेना यार।
चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत नायक, बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ता हूँ। वाह 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 वाह। मैं भाई वंस मोर का मतलब समझता हूँ, हालांकि अंग्रेजी कम आती है लेकिन समझता हूँ मैं। वाह वाह वाह। हाँ, एक शेर अच्छा वाला तो जा ही रहा था, मैसर भाई ने याद दिला दिया मुझे। इसी में खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और ये शेर भी हैदराबाद का हो सकता है, वैसे आजमगढ़ का है लेकिन हैदराबाद का भी हो सकता है। धूप मायूस लौट जाती है, धूप मायूस लौट जाती है। देखो यार, धूप कैसे किरदार बन रही है। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप खुश हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। वाह वाह। अगले मुशायरे में आया कर, आऊंगा इंशाल्लाह। क्या कहना। देखिए, ये हैदराबाद में मिसरा चिपका दिया। क्या कहने। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और देखो, ऐसा भी इश्क होता है यार, कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। वाह। अब ये हाथ मिलाने से एक और मतला याद आया कि जान दे सकता है क्या। वाह। ये जिंदाबाद हैदराबाद, वरना ये मिसरा सुन के लोग खामोश हो जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। वाह 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 वाह। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। यहां से 2-3 शेर देख लें। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख लें तुझको। ये भी इश्क है, सच्चा इश्क। वाह। एक झलक देख ले, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। बहुत खूब। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। वाह। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। और मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बहुत खूब। शेर सुनो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। वाह। क्या कहने। शकील आज़मी साहब, नहीं देखिए, बुला लिया था आपके कहने पे, अब थोड़ा ज़्यादती हो जाएगी। हमने शकील साहब से गुजारिश की थी, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। हज़रत आइए, ये मुशायरा जो कौकब ज़की से शुरू हुआ था, फिर नदीम शाद और मुख्तार यूसुफ़ी से होता हुआ जनाब शकील आज़मी तक पहुँच चुका है। अब एक आखिरी संग मील है जो हमें अबूर करना है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, जयपुर दूरदर्श से लेकर मुंबई की माया नगरी तक, छोटी छोटी गोष्ठियों से लेकर बड़े बड़े मुशायरों तक, एक शायरा ने हर जगह सामईन के दिलों में जगह बनाते हुए बग़ैर पीछे देखे बहुत कामयाबी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल किया है।